conferences. It's one of the biggest and fastest growing economies in the world. We need to sell our natural gas, our civilian nuclear power technology, and other resource projects to India. नाज़रीन, IMF ने मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान पॉलिसी साजी और अमल दरामद में करप्शन और गैर जरूरी असर रसूख को। भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकोनॉमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको के G7 कंट्रीज भी बड़ा इम्पोर्टेंट समझते। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन का। भारत ने अमेरिका की नहीं सुननी, भारत ने चीन की नहीं सुननी, भारत ने दुनिया की नहीं सुननी है भाई। उसका कारण क्या? ये नहीं कि हम बहुत अमीर देश हैं, बात यह है कि जो हमारी जरूरतें हैं हम बिना मांगे उसको पूरा कर देते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान इज डिपेंडेंट। जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट। G7 मीटिंग की बात की तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, दैट इज वाइज मूव बाय द वे मार्क कार्नी। देखिए G7 का इजलास जो है उसमें पहले तो ये खबर आई कि जी भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी उनको नहीं बुलाया जा। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में उसमें वो शरीक होंगे। शर्मसार हो गए हम तो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं मोदी को लेकर, और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते, और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन का। आप लोग तो जानते ही, हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात यह है कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद
Canada is too weak to take a decision to ignore जो है वो नरेंद्र मोदी. Canada is not that strong. Canada इतना strong नहीं है कि ये हम कह सकें कि जनाब ये चीज़ जो है ना वो बात हो सके. कनाडा एक उसकी इकोनॉमी ठीक है, मुल्क बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन. और दूसरी बात ये भी है कि कनाडा ने इसका फैसला किया होगा कि अगर हम नरेंद्र मोदी को बुला लेते हैं तो हम ताल्लुकात को रिपेयर करेंगे इंडिया के साथ. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इंडिया के माइंडसेट से देखा जाए, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो कहते हैं जनाब कि ये जो कश्मीर एंड दहशतगर्दी एंड ऑल दैट. व्हेन इट कम्स टू कनाडा वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्द हैं, खालिस्तानी हैं, दिस दैट. ये आपको पता है कि हिस्ट्री है, यू नो दैट इज देयर. ये कोई नई वो चीज़ नहीं है. सो होता क्या है, कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद. सो नाउ इज अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात खराब हैं, दुनिया की इकॉनमी सुकड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या ज़रूरत है एक बड़ी इकॉनमी को आउट ऑफ द लूप रखने की. हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऐसी इकॉनमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है. एक देखें, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी. सो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है, ये मुश्किल जो है वो हमारे सामने आए. सो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम बुलाएंगे कि इंडिया को. और वही चीज़ है कि अब इंडिया के अंदर पहले था कि पैनिक फैल गई, नहीं बुला रहे, क्यों नहीं बुला रहे जनाब, ये वजूहात हो गई. उधर से पहले ही वो पाकिस्तान के साथ मामलात खराब थे, अमेरिकन साइलेंट हो गए, अमेरिका ने लिफ्ट ना कराई, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की साइड लेने लग पड़े हैं, और ये है वो है, इस तरह की आपको पता है पूरी थी. अब कनाडा नहीं बुलाता तो इंडिया की डिप्लोमेसी को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू द इंडियन डिप्लोमेसी? अब ये क्वेश्चन जो थे वो इमर्ज होना शुरू हो गए. लेकिन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, its economy, its diaspora, young population, educated middle class, a good source of human being, an important place for world for development, manufacturing. आपको पता फ्रेंड शोरिंग जैसी बातें जो हैं वो हुई. सो वो इसको समझते हैं कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम क्यों ये जंग लड़ना चाहते हैं. और दूसरी बात ये है कि वो ये भी समझते हैं कि शायद ये जो सिख्स हैं कनाडा के अंदर, ये शायद हमें इनकी इतना साथ नहीं देना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ दी वेज कि वो देखें हमारे ताल्लुकात तो गवर्नमेंट से हैं, हमारे ताल्लुकात इंडिविजुअल से तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा दिस इज ए बीट्रेयल ऑफ द सिख कैनेडियंस. अब क्वेश्चन ये है, मार्क कार्नी को परवाही क्यों नहीं है? वो कहता है यार आप इलेक्शन होंगे जब भी तो देखा जाएगा, अब तो जो होना था हो गया, और उसको मेजोरिटी भी मिल गई है, वोट तो उसे एंटी ट्रम्प वोट मिला है, तो वो तो वजीर आजम आ गया. तो वो समझता है कि इफ आई नीड अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इफ देयर इज गोइंग टू बी द डिजिटल ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड, इफ दिस इज समथिंग देन आई नीड इंडिया सपोर्ट. मुझे इंडिया की सपोर्ट चाहिए. दिस इज व्हाट मार्क कार्नी अंडरस्टैंड. और ये चीजें जो हैं वो इंडिया को उसने एक्सेप्ट कर ली. इंडिया की. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.